ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सेल्स देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था? हाँ, आइसोटोप आइसोबार देख लिया था। आइसोटॉप का टॉप सेम नहीं रहता, आइसोबार का बार सेम नहीं रहता है, ठीक है। हम लोगों ने सब देख लिया था। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमें पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट हमें कम से कम याद करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है कि यहाँ पे, ठीक है, एक तो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो सीधे सीधे याद रखते हैं, वो एक याद रख सकते हैं, जो कि है लोग काफ़ी सारे ट्रिक्स बने हुए हैं, तो उसमें से काफ़ी फेमस ट्रिक्स है ये सारे। हेलिना की रब से फरियाद, है ना। एच से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, एन ए सोडियम का होता है। हेलिना की से हो जाएगा, के से हो जाएगा पोटेशियम। फिर रब से फरियाद उतनी इंपॉर्टेंट हमें हमारे लिए है नहीं, ठीक है। हलीना की ये रब से फरियाद है, पर ऊपर के हमारे जितने हैं ना, इतने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, एच से हो जाएगा हाइड्रोजन, एल से हो जाएगा लिथियम, एन ना से हो जाएगा सोडियम, और के से हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। हलीना की हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतना। उसके बाद एक और यहाँ पे ट्रिक है, बेटा मांगे कार, ठीक है, स्कूटर बाप राजी, इस तरह से ट्रिक है पूरी। लेकिन अपने को भी ऊपर के तीन याद रहने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बेटा मांगे कार से बेरिलियम, और एम से क्या, एम मांगे से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, और कार से क्या हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है। बेटा बी से हो जाएगा बेरिलियम, मांगे एम जी, एम से एम जी हो जाएगा मैग्नीशियम, और कार का क्या, सी ए कैल्शियम, ठीक है। तो बी से बेरिलियम, मांगे से एम जी मैग्नीशियम, और सी ए से कैल्शियम, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। तो ये आगे के दो हमें याद हो गए सिंपल से। उसके बाद हम लोग लास्ट वाले पे आते हैं। तो हलीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ठीक है। एक ये भी ट्रिक है, काफ़ी फेमस ट्रिक है ये वाली भी, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारे को याद रखना है, ये वाला सिंपल है, ठीक है। तो हलीना और करीना, ठीक है, हलीना और करीना, इतना तो हमें नॉर्मल याद रखना है। हलीना एंड करीना का जेरोक्स, ऐसे इतना याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और रंगीन आखिर में जोड़ सकते हैं। इतना ये रंगीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे ये यहाँ से लेके इधर दूर तक के, ठीक है। तो हेना, अच्छा पहले क्या है, हलीना नहीं है, सॉरी, हेना नेहा और करीना है, ओके। हेना नेहा और करीना, मैंने हलीना याद रखा हुआ था, सॉरी। तो हेना नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन है, ठीक है। यार इसका ना ट्रिक थोड़ा बदलता तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि तीन तीन नाम है, आगे पीछे भी हो सकता है। पर वैसे नॉर्मल दिखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या है ये, हीलियम, और क्या भैया, एन ई से नियॉन, हाँ नियॉन। उसके बाद में आर्गन होना चाहिए, ये आर्गन, और एक क्रिप्टॉन और जेरोक्स, ठीक है। और ये क्या है, ये था हीलियम, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखते क्या कर सकते हैं, आगे अभी दिखते हैं। हेना नेहा और करीना, ठीक है, इसको दिखते कुछ और करेंगे इसको। ये इतना समझ में आया ना अभी तक यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एक एक तो हमें इस तरीके से जो वर्टिकल हम लोग याद रखते हैं, वैसे भी हमें याद रहना चाहिए। वो कौन से, हमारे पहला, दूसरा, ये हमें वर्टिकल याद रहना चाहिए, और ये तीसरा, ये हमें तीन हमें ऐसे वर्टिकल याद रहने चाहिए। बाकी सब हमें ना सीधे सीधे में ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने के लिए हमारे सिंपल रहेगा कैसा, कि हाय हेलो, ठीक है। सबसे पहले हाई हो जाएगा, हाई से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर हो जाएगा हेलो एच ई, ठीक है। हेलो, हेलो से क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, ठीक है। हाय हेलो, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, हेलो में एल ओ भी आता है ना, तो एल ओ से क्या हो जाएगा, ये लिथियम हो जाएगा, ये वाला लिथियम, ये वाला, ठीक है, यहाँ वाला लिथियम, ठीक है। हाय हेलो। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़। बीबीसी क्या है, बीबीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, जो कि न्यूज़ चैनल है बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ का आज तक है, वैसे वहाँ का बीबीसी न्यूज़ है, ठीक है, बीबीसी। तो बीबीसी न्यूज़ ऑफ हाय हेलो, हाँ हाय हेलो, उसके बाद हम लोग ऐसे बीच में वर्ड डाल सकते हैं, वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्राइडे नाइट, ठीक है। फ्राइडे नाइट, वहाँ पे किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू आ रहा है, बस ऐसे ही है ये, ठीक है। किसी नेता का या ट्रम्प का इंटरव्यू आएगा, ऐसे एन आई जी एच टी, ठीक है।
तो ऐसे बोलते हैं हाय हेलो वॉच बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, या ऑफ हटा लो यहाँ पे, ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, पहले यहाँ से 2 लाइन के लिए, सिर्फ ये 2 लाइन के लिए ट्रिक है ये वाली, कि हाय हेलो वॉच बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो वॉच बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो 2 बी है, एक बी लेफ्ट साइड में, एक बी राइट साइड में, एक बी लेफ्ट साइड में, एक बी राइट साइड में, ठीक है। तो बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, तो क्या हो जाएगा, हाई से हो जाएगा हाइड्रोजन, हेलो का ही से हो जाएगा हीलियम, लो से हो जाएगा लिथियम, ठीक है। फिर हो जाएगा वॉच, बीबीसी न्यूज़ से बी से हो जाएगा बेरिलियम, फिर बी से हो जाएगा बोरोन, सी से हो जाएगा कार्बन, एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, एफ से हो जाएगा फ्लोरीन, और फिर नाइट, एन से हो जाएगा नियॉन, ठीक है। सिंपल सिंपल सा ये वाला, हाय हेलो वॉच बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग दिखते हैं जो ये तीसरी लाइन है ना, इसका कुछ तो हमें ट्रिक दिखना पड़ेगा, सोडियम मैग्नीशियम। इसका तो कुछ ऐसा था ट्रिक जो बहुत पुराना, जो काफ़ी फेमस चलते आ रहे हैं, ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से, है ना, आगे क्या था, ना मांगो अल्लाह से PSC, और इसका कुछ तो ट्रिक था, वो तो मैं भूल गया, मुझे इतना ही याद है, ना मांगे अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से, और ना मांगो अल्लाह से, फिर खुद तो मेहनत करो, कुछ तो यहाँ पे था यार, मैं तो ट्रिक ही भूल गया भाई यहाँ का, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन जो है नीचे वाली लाइन पे आती है, एक बार देखते हैं इसको भी, याद है कि नहीं। हाँ, यहाँ से तो जो था ना, यहाँ से साइंस टीचर विक्रम, साइंस टीचर विक्रम, साइंस टीचर विक्रम, वी सी आर क्रोमियम और मैग्नीशियम, साइंस टीचर विक्रम, साइंस टीचर विक्रम, ठीक है। फिर उसका ये सिंपल सा है ये वाला, तो आयरन कोबल निकल कॉपर जिंक, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा ही है, एक सीक्वेंस है ये वाला, आयरन कोबल निकल कॉपर जिंक, ठीक है। ये तो ऐसे ही मैंने डायरेक्ट याद रखा हुआ है इस वाले को, तो आयरन कोबल निकल कॉपर जिंक, ठीक है। मैं यहाँ के ट्रिक भूल गया यार, यहाँ का, इस जगह का, ठीक है। एक सेकेंड, ज़रा एक सेकेंड रुको ना ज़रा, पीरियोडिक टेबल ट्रिक, टेबल TRIC की ट्रिक, पीरियोडिक टेबल ट्रिक, इमेज, साइंस टीचर, रब से फरियाद मैगा नालू भैया, ये सब नहीं चाहिए अपने को, है ना। अपने को सिंपल 30 याद रखने, सिंपल 30। हाँ, ये कुछ इस तरीके से था, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ये ऐसे करके जो था, हाँ, ये इस तरह का कुछ था, ठीक है। सेकंड वाली लाइन में ये था कि ना मांगो, हाँ ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा यहाँ से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा और कोला, ऐसे ही था ना, पेप्सी सोडा और कोला, पेप्सी सोडा कोला, पेप्सी सोडा कोला, पेप्सी भी ना मांगो, सोडा भी ना मांगो, और कोला भी ना मांगो, और काजू कतली, यहाँ तक का सी ए तक का, इसलिए तो मुझे यहाँ तक का याद नहीं हो रहा था, ये वाली लाइन में भूल गया था, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर यहाँ से साइंस टीचर विक्रम, साइंस टीचर विक्रम, फिर आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ये तो वाला बहुत क्या है, ये वाला तो बहुत हमारा सीक्वेंस है, आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ठीक है, आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ये वाला सीक्वेंस है, इसमें कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी सा ये वाला, इसलिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सिंपल सा ट्रिक, क्या बन गई, हाय हेलो, तो हाई से हो जाएगा हाइड्रोजन, हेलो आगे होते हम लोग करेंगे एक बार, हाई से हो जाएगा हाइड्रोजन, HE का हेलो से हो जाएगा हीलियम, फिर LO का हो जाएगा लिथियम, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा वॉच BBC न्यूज़, तो बी से हो जाएगा बेरिलियम, बी से हो जाएगा बोरोन, फिर BBC, सी से हो जाएगा कार्बन, न्यूज़, ठीक है, BBC न्यूज़, एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑन फ्राइडे नाइट, एफ से हो जाएगा हमारा एफ से क्या हो जाएगा हमारा, एफ से हमारा पोटेशियम, एफ से हमारा एक सेकेंड, एफ से हमारा क्या होता है, एफ से
फ्लोरीन, हाँ एफ से फ्लोरीन तो होता है, सॉरी। तो इसमें क्या थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद में एफ से हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, एन से हो जाएगा नियॉन, ठीक है। सिंपल, ये वाली लाइन खत्म हो गई। दूसरी लाइन पे आएंगे, ना मांगो अल्लाह से, ना से हो जाएगा सोडियम, मांगो से हो जाएगा मैग्नीशियम, अल्लाह से एल्यूमिनियम, अल्लाह से हो जाएगा सिलिकॉन, अल्लाह से सिलिकॉन, अल्लाह से सिलिकॉन। फिर हो जाएगा पेप्सी सोडा, पेप्सी से हो जाएगा पी से अब हो जाएगा पोटेशियम, फिर सोडा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को ना एक पीरियोडिक टेबल भी मिल जाए ना अच्छा से, पीरियोडिक टेबल, हाँ। तो फॉस्फोरस हो गया ना, पेप्सी, सोडा हो जाएगा सल्फर, सोडा किससे हो जाएगा क्या, सल्फर। और फिर कोला, कोला से हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। कोला से हो जाएगा क्लोरीन, पेप्सी सोडा पेप्सी सोडा पोटेशियम, सल्फर क्लोरीन, पेप्सी सोडा और कोला, पेप्सी सोडा कोला, ठीक है। और से हो जाएगा आर्गन, काजू कतली, काजू से हो जाएगा केस हो जाएगा पोटेशियम, और कतली कर लो चाहे केक कर लो, जो तुम्हारा मन करे, कैल्शियम, ठीक है। या काजू केक या फिर काजू कतली कर सकते हो, या काजू केक भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मर्जी है। कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा साइंस टीचर विक्रम, विक्रम ये तो सीधा सीधा है विक्रम, ठीक है। फिर आयरन कोबल निकल कॉपर जिंक, ये तो सिंपल है, आयरन कोबल निकल कॉपर जिंक, ठीक है। ये तो एकदम सीक्वेंस में है वाला, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अपने ये जो पीरियोडिक टेबल है, इतना हमें नॉर्मल याद रखना है। हमारे को छोटी ट्रिक बताइए, कम से कम अपने को याद रखना है 30 तक भी कम से कम अगर याद रखोगे ना, तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इसमें से 70 to 80 क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, 70 to 80%, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ से याद रखनी है, ऐसे वाली हम लोग को इस कुछ कुछ क्वेश्चन ना हमारे ऐसे वर्टिकल में भी दे देता है, कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे में भी आ जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है। तो हमारे ना नोबल गैस होने की वजह से हमसे ये पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में अल्कलाई मेटल होने की वजह से हमारे से ये वाला सीक्वेंस पूछ लेता है, और अल्कलाई अर्थ मेटल होने की वजह से हमारे लिए ये वाला सीक्वेंस पूछ लेता है। बाकी यहाँ नॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए बीच के नहीं पूछता हमसे, इसलिए हमारा इनका ना ऐसा खड़ा भी हमें याद रखना पड़ेगा, और इनका भी खड़ा, और बाकी सबको लेटा हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो खड़ा में कैसे याद रखेंगे, हलीना की रब से फरियाद, तो एच से हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा लिथियम, हलीना ना से हो जाएगा सोडियम, की रब केस हो जाएगा पोटेशियम, फिर रब से फरियाद तुम ऐसे बाकी बात बना लेना बाद में, है ना। रब से फरियाद होगा तो कुछ ना कुछ तुम्हें ऑप्शन मिल ही जाएगा, नीचे के याद करने की उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऊपर से बेटा मांगे कार, उसके बाद और कुछ भी हो सकता है, स्कूटर, ठीक है, इस तरह से। तो पर बेटा मांगे कार में से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, और कार से कैल्शियम, इतना अपने को याद रखने का है। और यहाँ पे हाँ, हम लोग नोबल गैस की एक बार ट्रिक देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। पीरियोडिक टेबल, नोबल गैस, नोबल गैस ट्रिक, ठीक है। ही ना अगर करे तो हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यही तो लिखा हुआ है। ही नेवर अराइव्ड, करो जीरो पे रन आउट, हाँ ये वाला भी अच्छा है, ये वाला ठीक है। इस वाले को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ही, ठीक है, नेवर, ही नेवर अराइव, ही नेवर अराइव्ड, कर कर ज़ीरो ज़ीरो पे रन आउट, पे रन आउट, ठीक है। मतलब क्या है, क्रिकेट का मैच है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, इधर से इधर दौड़ना होता है ना उसको, और वो आया ही नहीं, और विकेट कीपर के हाथ में बॉल आ गई, तो उसने बोला वो नहीं आया, उसको आउट कर दे, सिंपल है, ये ट्रिक है बस, ठीक है। इसी को इस तरह से याद रख सकते हो, ही नेवर अराइव्ड, कर ज़ीरो पे रन आउट, ठीक है। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। ही से हो जाएगा हीलियम, नेवर से हो जाएगा नियॉन, और अराइव से हो जाएगा ए आर से हो जाएगा आर्गन, और के आर से हो जाएगा क्रिप्टॉन, और फिर ज़ीरो से क्या है यहाँ पे आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद में जेनॉन, और उसके बाद में रेडॉन, ठीक है। अपने को बस ये जो लाल लाल वाले ना इतना याद रखना है, नीचे वाला नहीं याद रखना, ये जो है ना, ये क्या है, ये अभी मिले नहीं है अपने को, काले वाले जो है ना, ये एलिमेंट अभी हमें मिले नहीं है, इस साइंटिस्ट के नाम पे हमने उन्होंने रख दिया है, इसके नाम बाद में जब मिलेंगे एलिमेंट तो हम लोग इस पर करेंगे, है ना। तो जब स्पेस रिसर्च होगा क्या पता, अर्थ के तो हमने जितने थे अर्थ के तो सारे ढूंढ लिए, अब कुछ मून पे भी मिलने चाहिए, कुछ दूसरे प्लानट पे भी मिलने चाहिए, तो वो ये सारे भर जाएंगे उसके बाद, ठीक है। क्या पता एक और नई लाइन भी आ जाए और भी प्लानट्स पे कुछ कुछ मिले, तो पर ज़्यादातर चांसेस है कि इतने में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमें ये जो रेड रेड है ये याद रखना है, ही नेवर अराइव, कर ज़ीरो पे रन आउट, ही नेवर अराउट, कर ज़ीरो पे रन आउट। उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाय हेलो
हाय हेलो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली या केक, ठीक है। साइंस टीचर विक्रम, ठीक है ना, ये जो गाना भी आता है ना विक्रम, वैसा टाइप का है ना, साइंस टीचर विक्रम। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, ये तो नॉर्मल से याद है, ठीक है। उसके बाद हमारा बस इतना ही है। और यहाँ से क्या है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और बेटा मांगे कार, उसके बाद बाकी ठीक है। और ही नेवर अराइव्ड कर जीरो पे रन आउट, बस इतना। इतना भी अगर आप कम से कम याद हो गया ना तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को हमें कुछ और एलिमेंट को याद रखने हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जैसे मैंने एक बताया था लेड, ठीक है। 82 नंबर बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछता है, एक सेकंड, कहाँ पे है, इस वाले में कर देता हूँ मैं, कहाँ से है, यहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक तो हमसे पूछ लेता है एजी सिल्वर। सिल्वर हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश के लोगों के लिए, है ना। सिल्वर लोग खरीदते भी है, तो सिल्वर बहुत पूछ लेता है। और सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन करवाने में भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट है ना जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सिल्वर डलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सिल्वर बहुत पूछ लेता है एग्जाम में, और गोल्ड भी बहुत पूछ लेता है। तो सिल्वर क्या है, 47 है, ठीक है। सिल्वर क्या है, 47 है एजी। और गोल्ड क्या है, एयू। इसमें एजी और एयू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हो, जो जी है ना, जी ये पहले आता है, ठीक है, मतलब छोटा वैल्यू, जी की वैल्यू छोटी है। और जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 7। जी की वैल्यू क्या होती है, 7, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद सकते हैं 47 नंबर पे आता है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 7 होती है, तो इसको हम लोग याद सकते हैं 47 पे आता है, ठीक है। कौन सा, ए जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ए यू। अब देखो जी के बाद आता है यू, जी के बाद आता है ना यू, तो ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा, इसलिए क्या है, गोल्ड का वैल्यू भी बड़ा होता है, तो गोल्ड का वैल्यू बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं गोल्ड। तो गोल्ड का नंबर क्या है, 79। गोल्ड का नंबर है 79, ठीक है। गोल्ड का नंबर है 79। ये हमें तो कुछ 4-5 एलिमेंट है, इनका नंबर हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और एक हमारा फिर आता है मरकरी। मरकरी से मरकरी कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो 80 नंबर का मरकरी। और एक होता है टाइटेनियम, यही है ना, टाइटेनियम ही है ना, टी से नहीं, थैलियम, क्योंकि टाइटेनियम तो यहाँ होना चाहिए, हाँ। ये क्या है, थैलियम, ठीक है। थैलियम उतना नहीं पूछता है, पर ठीक है, थैलियम भी अपन याद रख लिए तो ठीक है, तो चाहो तो हटा भी सकते हो। पर ये तीन याद रखना है अपने को, एजी, गोल्ड और मरकरी। एजी, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। एजी से क्या हो जाएगा, 47 नंबर, ठीक है। 47 नंबर पे क्या हो जाएगा, सिल्वर। और एयू हो जाएगा गोल्ड, जो कि 79 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं मरकरी पे, जो कि 80 नंबर है। उसके बाद आते हैं लेड पे। लेड जो है वो 82 नंबर है, ठीक है। अगर तुम्हें इन तीनों में से किसी एक का भी नंबर याद हो गया ना, जैसे लेड का तुम्हें याद हो गया, मान लो 82 नंबर लेड का याद हो गया तुम्हें, ठीक है। या फिर इधर 7 आता है तो इसके नीचे वाला भी 7 से शुरू होता है, तो 79 में कुछ होगा, इस तरह से कर सकते हो। जैसे लेड का याद हो गया तो तुम पीछे के 1 2 3 करके याद कर सकते हो, है ना। तो 82 अगर इसका है तो 81 हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा मरकरी का, और 79 हो जाएगा गोल्ड का। और ठीक इसके ऊपर एक आता है हमारा, वो है टिन, सिल्वर। क्योंकि हमारा जो ब्रास बनता है ना, ब्रास, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ब्रास बनता है उसमें कॉपर प्लस टिन डलता था, टिन, इसलिए एग्जाम में ना ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। तो एसन क्या है, टिन होता है, टिन, ठीक है। एसन क्या है, टिन है, टिन, ठीक है। और इसका नंबर क्या है, 47, 48, 49, 50, तो इसका लगता है हाफ सेंचुरी 50 लगता है इसका, ठीक है। तो सिंपल सा ये तुम्हें इतना याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यूरेनियम, जिसका 289 एटॉमिक मास होता है, 289 एटॉमिक मास होता है, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है। ये भी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। तो 289 हमारा इसका मास और 92 इसका एलिमेंट, तो डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक में ही कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे ये बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल है, तो इसको ट्रिक, इसमें इसको बिना ट्रिक के याद करना थोड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए हम लोग इसमें लगा रहे हैं। बाकी सब चीज़ों में भी ट्रिक लगाओगे तो सब कन्फ्यूज हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ें तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है। तो उसके बाद हम लोग, ये चीज़ पता चल गई, इतनी हमने देख लिया। और हमें लास्ट चीज़ ये याद रखनी है कि पहला जो है ना ग्रुप इस वाले का, वो क्या है, वो अल्कलाई मेटल है, दूसरे वाला अल्कलाई अर्थ मेटल है। पहला अल्कलाई मेटल है, दूसरा अल्कलाई अर्थ मेटल है, और तीसरा वाला नोबल गैस है, ठीक है। ये पूछता है। और ये जो बीच वाले हैं यहाँ वाले, इसमें ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा बीच से अगर मैं मान दूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, ये हेलोजेंस है। और सॉरी, ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स कह सकते हो, इस तरह का कुछ है, इसको रहने दो, चलो। हेलोजेंस जो है वो 17 नंबर के जो होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं, 17 नंबर हेलोजेंस होते हैं, 18 नंबर नोबल गैस होता है।
पहला नंबर एल्कलाई मेटल होता है और दूसरा नंबर ये क्या है, ये अल्कलाई अर्थ मेटल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा एस है, ठीक है, और ये हमारा पी है, ठीक है, और ये हमारा डी है बीच वाला, इतना दूर का डी है, ये हम आगे में भी दिखेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया नहीं है। हाँ, तो सिल्वर 47, ए जी सिल्वर 47, ए यू गोल्ड 40, ए यू गोल्ड 79, 80 मरकरी, एच जी, इसका ये भी याद रखना ज़रूरी है, एच जी, ठीक है, मरकरी एच जी। उसके बाद आता है हमारा, एक छोड़ देंगे, दूसरा पे आते हैं हम लोग, वो है लेड जो कि 82 है, पी बी उसके ठीक ऊपर आता है 50 नंबर जो कि है टिन एस एन, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है, पीरियड टेबल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूरेनियम 892 नंबर और उसका 289 उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे इसमें एटॉमिक मास अलग दिख रहा है क्या, 238, अच्छा 238, छोड़ दे फिर इसको हटा देते, 238 मैंने मेरे को 289 नहीं आता, सॉरी 238, ठीक है, ऐसी कुछ है, 200 में कुछ में आता ही है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है इस चीज़ को। तो ये समझ में आ गया ना इतना, ये हमारा पीरियड टेबल है जो कि हम लोग को अच्छी तरह से, इतना तो हमें बेसिक मिनिमम याद रखना है इतना हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि है Lavoisier classified element into element and non-element. He is considered as a father of modern chemistry. Modern chemistry. मतलब लेवोइसर ने क्या किया कि उसने सिर्फ एलिमेंट को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, बस इन दोनों दो हिस्सों में बस बांट दिया उसने, मेटेलिक है या तो नॉन, जैसे ऑक्सीजन बोलेगा नॉन मेटेलिक में डाल देगा, आयरन है कॉपर है मेटेलिक में डाल देगा, इस तरीके से, ठीक है, बस उसने यही काम किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डॉबनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉबनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है, जो हम लोग अभी जो पढ़ते हैं ना पीरियड टेबल, जो मेंडलीफ का जो पीरियड टेबल है ना, जो आखिरी में देखते एक बार, जो लास्ट में, हाँ ये वाला, नहीं मोस्ले का, सॉरी, जो मोस्ले का हम लोग जो पीरियड टेबल देखते हैं ना, मोस्ले का पीरियड टेबल, ये तो हम लोग अभी देखते हैं लेटेस्ट है, उससे पहले भी काफ़ी सारे पीरियडिक टेबल बनाए गए थे, तो हमें उनके बारे में पहले जानना है, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। तो डॉबनियर लॉ ऑफ ट्राइड, इसने क्या किया था कि तीन का ग्रुप बनाया था इसने, एवरेज वाला सिस्टम, कि मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, उसके जो बीच का एलिमेंट होगा ना, वो उन दोनों का एवरेज होगा, ये वाला सिस्टम, ठीक है। जैसे देखोगे यहाँ पे पहले इसको देखते क्या लिखा है डेफिनेशन। इन 1817 डॉबनियर्स अ जर्मन केमिस्ट अरेंज एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, अरेंज किया एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में, इन अ ग्रुप ऑफ 3 इन सच अ वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज नियरली सेम एज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ये अभी भी लगता है, अगर हम जैसे वी और एम का निकालेंगे और दोनों के बीच का करेंगे, जब एटॉमिक मास बीच वाला ये वाला, तो उनका दोनों का क्या आएगा, एवरेज ही आएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें 58.6 है और यहाँ पे क्या है 65.38 है ना, अगर मैं करता हूँ कैलकुलेटर अगर मिल जाए, ये रहा है ना, तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे 58.69 प्लस 65.38, 65.38 जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 62 पॉइंट कुछ आया। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या आया 63.5, तो क्या आया बीच का ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही आया ना, तो बस यही चीज़ इसने लगाई थी इस वाले में, ठीक है, कि इन दोनों का एवरेज आता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या किया इसने, एलिमेंट लिया है क्या लिथियम, इसका एटॉमिक मास कितना 6.9 है। फिर एलिमेंट क्या लिया इसने, क्या है ये, कैल्शियम जो कि 40 है, ठीक है, लिथियम और कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, कैल्शियम तो बहुत नीचे है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बीच इधर इधर का देखना पड़ेगा ना, लिथियम एंड पोटेशियम, एक सेकंड रुकना जरा, पोटेशियम तो यहाँ का है, हाँ किया किस डायरेक्शन में है इसने, पोटेशियम फिर बी ए, इसका तो वेट ही भाग जा रहा है भाई बहुत दूर। मतलब चलो ठीक है, इसने निकाला होगा कैसे भी, वैल्यू निकाली होगी, इससे मतलब नहीं, छोड़ जान दो। मतलब मेन चीज़ ये है कि इसने क्या किया है, दो को जोड़ा है, पहला वाला एलिमेंट और तीसरा वाला एलिमेंट को जोड़ा है, और उन दोनों का जब वो किया है इसने एवरेज किया है, तो
क्या बोलते हैं बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आया, ये इंपॉर्टेंट है इतने का, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम लोग आते हैं न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने 8 का ग्रुप बनाया, ठीक है, और इसको कैसे गाने के सुर में डाल दिया इसको, ठीक है। इन 1865 जॉन न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में जैसे उसने अरेंज किया, जैसे कि उसका क्या बोलते हैं, जैसे जैसे उसका बढ़ रहा है वैसे वैसे। अगर हमारा अभी वाला देखोगे ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही है। पीरियोडिक टेबल में क्या है देखो, 50 है, 51 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 58 हो गया, 58 हो गया, इस तरह से 58 अगर इधर भी है तो 50 थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 63 हुआ, 65 हुआ, इस तरह से बढ़ते चला गया, है ना। तो जैसे यहाँ पे कम हुआ ना बीच में एक जगह पे, तो कम हुआ ना, तो यही गड़बड़ी इस वाले में निकल के आई थी कि ये पूरी तरह से मैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है, यही चीज़ इस वाले में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे, और इसमें क्या किया इसने, एंड फाउंड दैट एनी गिवन एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द 8th एलिमेंट। और इसने ये बताया कि हर 8वां प्रॉपर्टी ना अपने पहले प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। दैट फॉलो इट, मतलब कि सारे गामा पा तो 7th पे जाके ख़त्म हो गया, और फिर 8वां जो आएगा वापस से पहला, और 8वां जो लाइन शुरू होगी वो दोनों मैच कर जाएगी 8th एलिमेंट, ठीक है। दैट फॉलो इट द रिलेशनशिप वॉज सेम एज दैट एग्जिस्टिंग बिटवीन म्यूजिकल नोट्स। और इसने बताया कि म्यूजिकल नोट से पूरा मैच कर जाता है, एंड इट ऑक्टेव। तो ये 8 का मैच करवा दिया, मतलब कि हर 8वां एलिमेंट मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्टेव बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ही स्टैब्लिश 56 एलिमेंट डैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो इसने टोटल 56 बनाए, मतलब ढूंढे, उसके बाद में इसका सारे गामा पाधा निशा हो गया, मतलब फेल हो गया उसके बाद, ठीक है। तो देखो जरा कैसे है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, और उसके बाद में जो 8वां एलिमेंट है वहाँ पे वापस से यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां वापस से यहाँ पे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, इस तरीके से इसने वो अरेंज किया उस वाले को, ठीक है। पर इसमें कितने थे, 56 ही एलिमेंट बन पाए थे, उसके बाद और भी एलिमेंट मिलने लगे लोगों को, और ऊपर से ये इस पर बैठ नहीं पा रहे थे इस टेबल पे, फिर टेबल बदलनी पड़ी। फिर आते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ये एक रशियन साइंटिस्ट था, 1869 में इसने ढूंढा था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मेंडलीव के हिसाब से क्या था कि जो पीरियोडिक लॉ है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसने मास के हिसाब से उसको बिठाने की कोशिश की, ठीक है। मेंडलीव इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, हम लोग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी हद तक बिठा दिया था, काफ़ी हद तक, ठीक है, पर ये भी फिर भी अच्छे से बैठ नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया, मेन है इन्होंने भी बस वही किया कि इसको उनके मास के हिसाब से बिठाने की कोशिश की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास पे बिठाने की कोशिश किया, और मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डेवलप किया, और ये वाला पीरियोडिक टेबल ना काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट 100 साल तक चलाया गया इस पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो इसलिए इनको फादर डिक्लेयर कर दिया गया था उसी टाइम पे, लेकिन बाद में इसके बाद भी एक अच्छा और एक निकल के आ गया, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी थोड़ा अजीब सा ही दिखेगा, अगर इसको देखने जाओगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें 5 6 7 7 8 तक है, ठीक है, इस वाले में। चलो आगे चलते हैं हम लोग। और फिर लास्ट जो आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 1913 में बना, ठीक है। ऑलमोस्ट इसके बने हुए 10 और 12 112 साल हो गए, ठीक है। तो 112 साल हो गए इस वाले पीरियोडिक टेबल को आए हुए, ठीक है। अब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो यही वाले को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इन 1913 मोस्ले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट स्टेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसने इसको अरेंज किया। हेनरी मोस्ले, इस बंदे का पूरा नाम है, मोस्ले बोल रहे, हेनरी मोस्ले नाम है इस बंदे का पूरा। प्रूव दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट एटॉमिक मास। तो इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर पे जोड़ दिया rather than वेट की, क्योंकि ऊपर में क्या होता है ना, सब वेट पे ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका टेबल गलत हो जा रहा था। इसने क्या किया, एटॉमिक किस पे ध्यान दिया, एटॉमिक
नंबर पे ध्यान दिया इसने, ठीक है। विच लेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही इसने मॉडिफाई किया और उसको रीअरेंज किया, क्योंकि जो बीच का जो एक गैप बन रहा है ना, सारी फसाद की जड़ यही थी, वरना ये बहुत पहले बन जाता है। इस गैप को कोई समझ नहीं पाया, तो इस खाली जगह की कीमत सिर्फ मोस्टली समझ पाया, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, इस खाली जगह की कीमत को तुम क्या समझोगे मेंडलीव बाबू, वैसा हो गया इसके साथ, है कि नहीं। तो विच लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडली प्रोडक्ट टेबल, और ये फाइनली जो हमारा निकल के आया मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, वो किसने बनाया, मोस्टली ने बनाया। किसने बनाया, मोस्टली ने बनाया, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, मोस्टली ने बनाया, ठीक है। और बस यही है, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं, और कुछ नहीं है ये सब, बस हो गया। तो इतना ही है हम लोग को पीरियोडिक टेबल की, हम लोगों ने क्या जानी, हिस्ट्री जानी और उसको याद किया आज की क्लास में, ठीक है। जो मेन मेन थे हम लोगों ने ये याद किया, ये वाले को, और इस वाले को रिवाइज करते रहना, ठीक है। और बाकी ये है, ये सिर्फ हिस्ट्री है, जिसमें समझ से पूछ लेता है कि पहला किसने किया, तो पहला भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा डॉबनियर, ठीक है। बीच का उतना नहीं पूछता, अगर पूछेगा कि किसने सिंगिंग के साथ जोड़ा था तो न्यूलैंड, सिंगिंग के साथ जोड़ा था तो न्यूलैंड ने जोड़ा था। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, किसने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, तो वो था मेंडलीव, जिसका बहुत लंबे टाइम तक चला था, रशियन साइंटिस्ट था ये, केमिस्ट जो भी कह सकते हो। और जो लेटेस्ट चलता है वो मोस्टली की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बस ये याद रखना है अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल, नॉन मेटल, एलॉय ये सब देखेंगे, ठीक है। और चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।